हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो कि है एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे पहले हमने एडिशन रिएक्शन को देख लिया था। तो चलो हम शुरू करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इनके मैकेनिज्म्स क्या होती है। सबसे पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन को समझ लेते हैं एंड देन फिर हम आएंगे अपनी डेफिनेशंस की ओर। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, यानी कि निकालना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हम किसी ग्रुप को निकाल रहे होंगे या फिर किसी एटम को निकाल रहे होंगे या फिर किसी एलिमेंट को निकाल रहे होंगे, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में कभी भी हम दो ग्रुप्स को निकालते हैं जिससे कि हमारा जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड में चेंज होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप आर रिमूव फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जहां पर किसी भी सबस्ट्रेट से दो एटम या दो ग्रुप को निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो CH3 CH2 Cl है। आपके सहूलियत के लिए हमने यहाँ पर CH3 को CH2H निकाल दिया है ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। एंड इसको हम पास करते हैं KOH से, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एल्कोहलिक फॉर्म में है। तो यहाँ पर K जो है ये Cl को हटाएगा, यानी कि KCl बन करके हट जाएगा। एंड ये जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा एंड हाइड्रोजन को हटा करके H2O बन जाएगा, यानी कि KCl अलग हो गया एंड H2O अलग हो गया। तो ये जो CH2 और ये जो CH2 बचा, ये क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक एल्काइल हैलाइड से बना लिया एल्कीन। ठीक है, इसे ही कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाया एंड क्लोरीन को हटाया, यानी कि दो ग्रुप्स को हटाए। तो जब भी आप रिमूव करते हैं दो एटम्स को या फिर दो ग्रुप को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, किसी भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, तो उसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो हम यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला टाइप है अल्फा बीटा गामा एंड फिर हम देखेंगे E1 E2 एंड E1 CB रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर ये सारे के सारे टाइप्स होते हैं, यानी कि 6 टाइप्स हम देखेंगे अभी एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो सबसे पहला टाइप है अल्फा, दूसरा है बीटा एंड तीसरा है गामा। स्टार्ट करते हैं यहीं से। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इफ टू एटम और ग्रुप आर रिमूव फ्रॉम द सेम कार्बन देन इट इज नोन एज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि सेम कार्बन से जब आप दो ग्रुप्स को हटा देते हो तो उसे हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल है CHCl3 प्लस NaOH। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl अलग होगा एंड ये जो OH है यहाँ से और एक H ले लेगा और H2O बन करके अलग हो जाएगा। यानी कि एलिमिनेट हमने क्या करा, इस H को एलिमिनेट करा एंड Cl को एलिमिनेट करा, जो कि आगे जाकर के बनता है NaCl एंड H2O। इसके पास क्या बच गया, CCl2, यानी कि बचे कुछ के साथ इसको अपना काम चलाना पड़ता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ करके देखोगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखोगे, तो आपको दिखाई देगा CHCl3 प्लस NaOH, यानी कि हम NaOH से पास करा रहे हैं। तो ये Na जो है इस Cl के साथ गया तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा। ठीक है, ये क्लोरीन जो है ये बॉन्ड तोड़ करके Cl माइनस बन करके Na के साथ चला जाता है, NaCl बना लेता है। एंड ये जो OH है यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है, H प्लस बन जाता है एंड OH के साथ चला जाता है, H2O बना लेता है। इसीलिए यहाँ पर हो जाता है CCl। एंड क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया था तो यहाँ पर कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जो कि आपको कार्बिन की जैसे दिख रहे होंगे। अगर आपने कार्बिन की क्लास नहीं देखी है तो देख लो। तो अब हम बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की ओर, जो कि है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन है इफ टू एटम्स और ग्रुप आर रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि दो चीजें रिमूव होंगी लेकिन अगल बगल के कार्बन से रिमूव होगी, तो उसे हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर CH3 CH2 Cl है, तो सबसे पहले इस कार्बन से रिमूव हो रहा है ये वाला Cl। ठीक है, एंड उसके बगल वाले कार्बन से यहाँ से रिमूव हो रहा है H। तो अगल बगल से जब रिमूव होगा कोई भी एटम तो उसे हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, KOH से पास करवा रहे हैं जो कि एल्कोहलिक है, तो ये KCl बन करके अलग होगा एंड ये H2O बन करके अलग होगा और हमारे पास बच जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड तीसरा टाइप है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका डेफिनेशन होता है टू एटम और ग्रुप सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड आर रिमूव्ड इज नोन एज गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पर रिमूव हो रही दो चीजें लेकिन वो एक छोड़ करके एक के बाद हो रही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये CH2Br है, CH2Br। सबसे पहले अगर इस कार्बन से हुआ तो ये अल्फा कार्बन हुआ एंड ये बीटा कार्बन हुआ एंड ये गामा कार्बन हुआ। तो उस तरह के एलिमिनेशन को हम बोलते हैं गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि गामा कार्बन से रिमूव होना चाहिए कोई भी चीज। तो यहाँ पर दो चीजें रिमूव होंगी, एक Br यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिया है जो कि Zn के साथ जा रहा है, Zn
Br2 बन करके, और जिसके वजह से हमें यहाँ पर साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है CH2 CH2 CH2। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ड्यू टू गामा एलिमिनेशन साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म, गामा एलिमिनेशन के कारण हमें साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप तुमको अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों टाइप पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहां पर हम नेक्स्ट टाइप की ओर देखेंगे E1 E2 एंड E1CB रिएक्शन। तो मेनली ये जो E1 E2 और E1CB होता है, इसे हम एल्काइल हैलाइड में पढ़ते हैं, जो कि हम उसी के फॉर्म में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस सच एज KOH अल्कोहलिक C2H5O- etc देन एल्कीन फॉर्म। तो जब आप इसे हीट करते हो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, जैसे कि KOH अल्कोहलिक हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, ONA हो सकता है, तो ये सब क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो जब आप किसी एल्काइल हैलाइड को इनके साथ हीट करते हो तो वहां पर हमें एल्कीन देखने को मिलता है, और यहीं पर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए CH3CH2Br है, एंड इसको हम पास करेंगे KOH अल्कोहलिक से। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा KBr, एंड ये H2 हो जाएगा, एंड ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पर निकल के आती है, जहां पर हमने दो चीजों का रिमूव किया, हाइड्रोजन का एंड ब्रोमीन का। तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो कि हम एल्काइल हैलाइड में जनरली देखते हैं, और यही चीज हम वहां पर भी कर रहे थे। तो E2 रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जब आप इसको स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में करवाते हो तो वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। जब आपने रेट लो पढ़ा होगा, काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपने ये पढ़ रखा होगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो उसे हम बोलते हैं E2 रिएक्शन। एग्जांपल के लिए CH3CH2Br प्लस C2H5ONA प्लस। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होती है, जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये बहुत ही स्लो चलती है, और हमारे पास प्रोडक्ट ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड ये C2H5O इस हाइड्रोजन के साथ चला जाता है, C2H5OH बना लेता है, एंड ये Na एंड ये Br NaBr बन जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि ये और ये रिएक्शन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं बहुत ही स्लोली, दैट्स व्हाई ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आ जाते हैं, एंड RBr और बेस दोनों को हम मान करके चलते हैं, जिसकी वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आता है 2। तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ता है E2 रिएक्शन। तो हम यहाँ पर मैकेनिज्म देख लेते हैं। C2H5O प्रेजेंट था, C2H5O प्रेजेंट था, एंड C2H5O प्रेजेंट था, एंड हम इसको CH3CH2Br से पास करवा रहे हैं। तो ये जो O है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन को निकाल करके लेकर के चला जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन को इसके पास ट्रांसफर करेगा, एंड यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, एंड ये Br माइनस बन जाएगा। इसके पास जो Na प्रेजेंट था वो Br के साथ जुड़ करके NaBr बनाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जब वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, एंड वहां पर रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है, पहले स्लो होता है एंड देन फिर फास्ट होता है। तो द सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड अंडरगो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। जो सेकेंडरी होते हैं, जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, सेकेंडरी का मतलब ऐसा कार्बन जो 2 एल्काइल ग्रुप से प्रेजेंट हो, टर्शियरी में 3 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो जब ये एल्काइल हैलाइड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में जाते हैं तो वहां पर हमें एल्कीन मिलता है, CH3CH3CH3Br है, यानी कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, एंड हम इसको पास कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस C2H5ONA से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है Na और ये Br बन करके NaBr बनाएगा, ये C2H5OH बना लेगा, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH2, एंड ये चीज बन जाएगी हमारे पास एल्कीन। ठीक है, मैकेनिज्म हम देखें तो मैकेनिज्म होता है, जब इस चीज को आप पास करवाते तो ये स्लोली क्या करेगा, ब्रोमीन को सबसे पहले हटाता है। इस रिएक्शन में सेकेंडरी और टर्शियरी में सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रोमीन होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो हटता है, एलिमिनेट होता है। तो ये बन जाता है आपका इस तरह से कार्बोकेटायन, एंड देन फिर ये जो कार्बोकेटायन है बहुत ही तेजी से इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है एंड एल्कीन बना लेता है। तो हमने क्या पढ़ रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, काइनेटिक्स में, जो स्लो स्टेप होती है उसी को हम बस डिटरमाइन कर सकते हैं, फास्ट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके वजह से सिर्फ यहाँ पर हम RBr को लिखते हैं, यानी कि ये जो एल्काइल हैलाइड है उसको लिखते हैं, और ये ऊपर में हो जाता है इसका चार्ज 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है 1, इसलिए इसका नाम पड़ता है E1 रिएक्शन। तीसरा टाइप है E1CB रिएक्शन, एंड इसका डेफिनेशन है, द एलिमिनेशन रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स थ्रू कंजुगेटेड बेस ऑफ द रिएक्टेंट सबस्ट्रेट इज नोन एज E1CB। ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन जो कि कंजुगेटेड बेस बनाता है उसे हम बोलते हैं E1CB रिएक्शन। CB का मतलब होता है कंजुगेटेड बेस, एंड ये 1 है, 1 का मतलब हो गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। एग्जांपल के लिए CF3CHCl2 है, जो इस तरह से दिखता है, इसका नाम होता है 2,2 डाइक्लोरो 1,1,1 ट्राइफ्लोरो इथेन। ठीक है, इसका नाम होता है। जब आप इसको C2H5ONA से पास करवाते हैं तो ये रिएक्शन जो होती है शुरू में बहुत ही फास्ट होती है, जिसके कारण से यहाँ पर C2H5OH निकल जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एंड बच जाएगा हमारे पास CF3CCl2, और इस तरह का जो बेस बनता है बीच में उसे हम बोलते हैं कंजुगेटेड बेस, और इसी की वजह से इसका
इसका नाम पड़ता है E1CB। एंड देन फिर ये आगे बढ़ेगा जो कि बहुत ही स्लोली होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, हमें मिलता है CF2 डबल बॉन्ड CCl2 एंड यहाँ से एक F जो है वो हट जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ हम CF3 CCl2 को लेंगे, इसका पावर हो जाएगा 1, यानी कि ये क्या है, कंजुगेटेड बेस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। एंड यहाँ पर हम कंजुगेटेड बेस का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, इसलिए इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लिखते हैं E1CB रिएक्शन। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा होगा तो दोबारा वीडियो एक बार देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2-3 बार देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कमेंट करना ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।